कि अंग्रेजों ने भी शासन किया है इस देश में, लेकिन उन्होंने भी इतना शोषण नहीं किया होगा भारतीयों का जितना कि आज हमारी अपनी चुनी हुई सरकार कर रही है। केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार हो या वर्तमान में नीतीश कुमार हो, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, आधी आबादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनसे प्रश्न ये करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं? ये भारत की महिलाएं नहीं हैं क्या? आप इनको 1650 रुपये वेतन दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उनके साथ न्याय कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि न्याय कर रहे हैं तो आपको डूब मरना चाहिए। और हमको भी दुख है कि ऐसे लोगों को हमने चुना है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये रसोईया लोग 2,26,000 हैं और पूरे बिहार में हैं। राज्य सरकार के जो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया। अभी हाल ही में जो बजट आया है उसमें उन्होंने कहा है, दावा किया है कि 15% विकास हुआ है। 15% विकास कैसे हुआ है? नेताओं का विकास होगा। हाँ, नेताओं का ही विकास हुआ है। अभी आप देख लीजिए कि 35,000 रुपया विधायक लोगों का वेतन बढ़ा दिया गया। ये शर्म की बात है कि नहीं है? आज जो विधायक 1 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करके चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, वो लोगों को 35,000 रुपया वेतन बढ़ा के क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनके लिए ऊँट में जीरा का फोरन है, लेकिन फिर भी उनका वेतन बढ़ाया जा रहा है और एक झटके में बढ़ गया। किसी ने विरोध भी नहीं किया, किसी ने चू तक नहीं किया। लेकिन 1650 रुपये वेतन में कोई आदमी 5 घंटा 8 घंटा कैसे काम कर रहा है, इस पर सोचने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों को यह विश्वास हो गया है दिमाग में कि धन बल पर हम ये चुनाव जीत सकते हैं, बाहुबल पर चुनाव जीत सकते हैं। देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। इसलिए लोकतंत्र समाप्त हो गया है कि गरीब महिलाएं हैं और वो दिन रात काम कर रही हैं और उसको 1650 रुपये वेतन दिया जा रहा है। और सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है, इतनी बेशर्म हो चुकी है कि उसको लगता है कि हल्ला करने वाले करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये 2024 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में हम लोग निर्णायक भूमिका निभाएंगे और हम लोग जो हैं सरकार को बताएंगे कि जो आप खून चूसने का काम कर रहे हैं, गरीब आदमी का पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके मेहनत का हक नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपसे बड़ा कोई पापी नहीं है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि गरीब आदमी का पसीना सूखने से पहले उसका मजदूरी मिल जाना चाहिए, और नहीं तो अगले ही पल वो क्रांति के लिए तैयार हो जाएगा। नेता लोग इलेक्शन के समय दारू, शराब, मुर्गा और पैसे बांटकर वोट ले लेते हैं। आखिर पब्लिक भी तो कहीं ना कहीं दोषी है उनको जितवाने के लिए। मैं इस देश की आवाम से एक बात करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो लोग भी वोट देते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनके जो स्कूल है, जिस स्कूल में उसका बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, उस स्कूल की जो मध्याह्न भोजन की महिलाएं हैं उसके बच्चे को खाना खिला रही हैं, जिसका जीवन बहुत दुष्कर है। वो 1600 रुपये में जीवन जी रही हैं। उन लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसी सरकार को वोट मत दीजिए। आप लोगों की मुख्य मांग सरकार से क्या है? आप पूरे रसोईया संघ की मुख्य मांग क्या है? रसोईया संघ की मुख्य मांगे बहुत सामान्य है। हम चाहते हैं कि न्यूनतम मजदूरी का जो सिद्धांत आपने बनाया है, आपके कलम से बना हुआ है, उसको लागू किया जाए। कम से कम 321 रुपये पर डे मजदूरी है, वो मजदूरी भी इन लोगों को नहीं मिल रही है। अगर आप न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं करते हैं तो आप विधानसभा में बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि आपने खुद पास किया है उसको किसी ने कहा नहीं है, आपने खुद उसको पास किया है। एक व्यक्ति का दैनिक मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी ये होना चाहिए। और आप किस हिसाब से संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने हुए बनाए हुए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और उसको लागू नहीं कर रहे हैं। कम से कम न्यूनतम मजदूरी का सिद्धांत तो लागू होना ही चाहिए। दूसरा मांग ये है कि किसी भी जगह पर काम करने के लिए जब शिक्षक को आप 12 महीने का वेतन देते हैं, हेडमास्टर को 12 महीने का वेतन देते हैं, तो उसी स्कूल में काम करने वाली हमारी महिला को 10 महीने का वेतन क्यों देते हैं? 2 महीने का जो वेतन आप चुरा रहे हैं, उस पैसे से आप क्या कर लेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार प्रत्येक महीना जो है इन लोगों का 10,000 रुपया वेतन चुरा रही है प्रत्येक रसोईया पर। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा शोषण है। जब से रसोईया फ्रंट बना है, और आप एक बार जान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का 10,000 रुपया मजदूरी है और उसका 1500-1600 रुपया दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8,500 रुपया मजदूरी का आप चोरी कर रहे हैं। सरकार एक चोर व्यवस्था बनाई है और उसको मजे आ रहे हैं। ये व्यवस्था निर्णायक रूप से गलत है। इसका इम्प्लीमेंटेशन तो राज्य सरकार को ही करनी है, क्योंकि केंद्र सरकार तो राज्य सरकार को पैसे दे देती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों दोषी है। केंद्र सरकार ही पैसा कम दे रही है, राज्य सरकार भी कम दे रही है। 60-40 का निर्णय है। हम कहते हैं कि केंद्र सरकार अगर इसके लिए 10,000 रुपया दे तो स्वाभाविक है कि राज्य सरकार को भी देना पड़ेगा। और केंद्र सरकार बैठी हुई क्या कर रही है? मोदी जी को हम लोग भी तो वोट देते हैं। ये भी तो देश की नागरिक है कि नहीं है? ये भी तो भारत की बेटियां हैं। अगर उन लोगों को ये शर्म नहीं आ रहा है, मोदी जी कहते हैं कि हम गरीब माँ के बच्चे हैं, मेरी माँ बर्तन धोती थी, साफ सफाई करती थी, हम चाय बेचते थे, तब देश का प्रधानमंत्री बना। जब ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और तब इन महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो बताइए किसी अमीर घर का आदमी जब प्रधानमंत्री बनेगा तो सम्मान मिलेगा? जब माँ के बेटे होके इस बात को नहीं समझ पाए तो बताइए कौन समझेगा? ये तो सोचने की बात है ना। जो भी बीजेपी के नेता हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सोचिए कि आपका जो सुप्रीमो है, प्रधानमंत्री है, वो कह रहा है कि हम गरीब माँ के बच्चे हैं, उसी के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं और वो चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वही गरीब माता उस सड़कों पर है।
रोड पर है और अपने जीवन यापन के लिए सोच रही हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि ये व्यवस्था कब तक बनी रहेगी? अब आइए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, वो भी तो अमीर घर के नहीं हैं, वो भी मामूली से वैद्य के बेटे हैं। ये गौरव की बात है कि 2 गरीब आदमी का बाल बच्चा जो है शीर्ष पद पर बैठा हुआ है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। हाँ, गरीबों की बात नहीं समझ पा रहे हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था में फंसे हुए लोग हैं। इन लोगों का एक षड्यंत्र ये चल रहा है कि इन लोगों को कॉमन किचन के नाम पर जो है ना थी NGO को दे दिया जाए और उनसे मोटी कमाई की जाए। हमारी दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि अगर इन लोगों का हक मारी करके, इनका नौकरी छीन करके कॉमन कोचिंग किचन का कंसेप्ट लाया गया, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में इतनी चरम बेरोजगारी है और आप क्या करेंगे? इन लोग गरीब लोगों का हक मारेंगे, इनका पैसा नहीं देंगे और आप खुश रहेंगे? कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सुना महिलाओं के हक को मारा जा रहा है पूरी तरह से। इनकी मुख्य मांगे यह है कि इन्हें जो है साल में 12 महीने पेमेंट दिया जाए, क्योंकि कोई भी कर्मी है, सरकार का कर्मी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, राज्य गवर्नमेंट का हो, उन्हें 12 महीने की पेमेंट मिलती है, लेकिन इन रसोइयों को केवल 10 महीने का पेमेंट मिलता है और वो भी केवल 1650 रुपये प्रति महीना, यानी कि 55 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इन रसोइयों को पेमेंट दिया जाता है और उसमें भी 2 महीने का पेमेंट है जो उनके खाते से काट लिया जाता है। अब सरकार कब तक इसको पूरा करेगी? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी लोग इसके प्रति उदासीन है। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष दोनों जो कि रसोइया हैं यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं इन सभी लोगों को, लेकिन इनके साथ आखिर नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? अब ये अगर इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो आने वाले इलेक्शन में ये लोग सरकार के साथ इंसाफ जरूर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।